Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इनके बाबा के बोला लिख दिया था, देखने के बाद देखा आंखों से लगा, कहा चलो चलो चलते हैं। अब वो छोटा बच्चा वो भी चल रहा है, पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहा है। आज हसन की खैरियत नहीं, आज तो बदला लिया जाएगा, आज तो सजा मिलेगी। हजरत उमर पहुंचते हैं इमाम हसन के सामने। अब चूंकि वो बड़े हैं, हजरत इमाम हसन छोटे हैं, तो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, घुटने तोड़ के बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मौला हसन, क्या आपने ये तहरीर लिखी है? मौला हसन ने कहा, हाँ मैंने लिखी है कि अब्दुल्ला मेरा गुनाह और आप मेरे बाबा गुनाह। कहा कि बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया। उस कागज के टुकड़े को लिया, अपने चूमा अपने माथे से लगाया और फिर मदीने के गलियों में आकर के ऐलान किया कि ऐ लोगों सुन लो, आज तक तो उमर बिन खत्ताब खौफ खाता था, लरसता था, खौफ खाता था कि मैं वो इंतकाल करने के बाद अपने खुदा को, अपने रसूल को क्या चेहरा दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन आज मुझे ये सरहद मिल गई है, कल मैं क़यामत के दिन खुदा को और खुदा के रसूल की ये सरहद दिखा दूंगा कि क्या हिसाब किताब कर रहे हो। जन्नत तो आपके लाल ने दुनिया ही मिलेगी। क्या हिसाब किताब कर रहे हैं, कैसा हिसाब कैसा किताब। जन्नत तो आपके लाल ने जमीन ही दे दी, जन्नत का परवाना तो जमीन ही दे दिया कि आप तो मेरे बाबा को बुला रहे। यही तो इताअते रसूलुल्लाह है कि मैं अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा हूँ। आज तक तो मैं खौफ खाता था कि पता नहीं जो मैं सजदा करता हूँ वो कबूल होती है या नहीं होती है, मैं रोजा रखता हूँ पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता है, जो मैं हज करता हूँ पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता है, जो मैं ज़कात व खैरात आमाल सालिहा करता हूँ पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता है। लेकिन जन्नत के वारिसीन ने मुझको लिख कर जन्नत दे दी है यार। और तारीख में है हजरत उमर का, हजरत उमर ने वसीयत फरमाई थी कि ये कागज का टुकड़ा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कब्र में रख दिया जाए, कब्र में रख दिया जाए। ये है इमाम हसन, ठीक है। अब ये हदीस मैंने उर्दू में सुनाई, ये हदीस 4 या 5 अलग अलग रूप से आई है और ये हदीस हसन ले जाते ही तक पहुंचती है। बताना ये चाह रहा हूँ, कुछ तो अकीदा मिलना चाहिए, कुछ तो हमको बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हज़रत इमाम हसन ने दे दिया लिख करके और हज़रत उमर अपनी नजात का परवाना उसको गर्दान रहे हैं। आखिर कुछ मैसेज मिलना चाहिए, कुछ अकीदा मिलना चाहिए। तो इमाम अहले सुन्नत बरेली की धरती छोड़ करके यही जवाब देते हैं कि इसमें अकीदा यही निकल के सामने आता है कि जो जन्नत मांगे वो सहाबी, जो जन्नत दे दे वो अहले बैत। जो जन्नत का तलबगार हो वो सहाबी और जो जन्नत दे दे वो है पंजतन, जो जन्नत दे दे करके वो है पंजतन। मैं बाहर का है इमाम हुसैन में आपको जल्दी से ले चलता हूँ और एक छोटी सी हदीस है लेकिन बड़ी तेवालत है इसमें, उसको मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा करके मकाम हुसैन दिखा करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। कितना टाइम बचे हैं? टाइम गुंजाइश है? हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सजा हुआ। एक आदमी एक शख्स दाखिल हुआ। ये शख्स आने वाला मुसलमान नहीं है, ईसाई है, राहिब है। एक शख्स का पादरी आया, आने के बाद बैठ गया दरबार में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब हजरत इमाम उस शख्स पर पड़ी तो पूछा कि ऐ शख्स कहां से आया? कहा कि ऐ मुसलमानों के रसूल, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं आपकी रहमतों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने हैं। मैंने ये सुना है कि जिसको दुनिया में कहीं से कुछ नहीं मिलता उसको दरबारे मुस्तफा से सब कुछ मिल जाता है, उसको दरबारे मुस्तफा से सब कुछ मिल जाता है। मैंने आपकी रहमतों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आने का मकसद बयान कर। कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुसलमानों के रसूल, मेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक मुझे बच्चा नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं हुई।
कहा क्या चाहते हो? कहा औलाद देने आया। ए अल्लाह के रसूल है, मुसलमानों के रसूल, मैं औलाद देने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशीयत की आंखों से, अपनी रहमत की आंखों से उसकी पेशानी पर पेशानी पर कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद उसकी नजरों की तरफ देखा, उनकी आंखों की तरफ देखा उस शख्स की, और देखने के बाद कहा, ऐ शख्स, ऐ आने वाले, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में औलाद नहीं। वो आने वाला शख्स हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपकी रहमतों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने थे, और ये मैंने सुना है कि जिसको दुनिया में कहीं से कुछ नहीं मिला हो, उसको आपके दरबार से सब कुछ मिल जाता है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप कह रहे हैं? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। आने वाला शख्स गमगीन हो गया, परेशान हो गया, रोने लगा। रोते हुए जैसे ही दरबारे रिसालत से निकला और मदीने की गलियों में पहुंचा, दो शहजादे खेल रहे थे। दो शहजादे मदीने की गलियों में खेल रहे थे। इतने में इमाम हसन की नजर उस शख्स पर पड़ी, जो शख्स आया था दरबारे रिसालत, वो निकला, उसको उस पर किसकी नजर पड़ी? इमाम हसन की नजर पड़ी, और कहा, भैया हुसैन, ये कौन है? ये कौन है जो हमारे नाना के दरबार से रोता हुआ आ रहा है, जबकि हमारे नाना का दरबार तो ये है कि यहाँ लोग आते हैं रोते हुए और जाते हैं हंसते हुए। यहाँ लोग आते हैं रोते हुए, चेहरा मुरझाए हुए, लेकिन जब जाते हैं तो चेहरे पर शादमानी होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये कौन है जो रोता हुआ दरबार रिसालत से निकल रहा है? अब मौला हुसैन ने भी कहा, भैया हसन, चलो उसको हंसाया जाए, देख रहे हैं परेशान है, कहा चलो उसको हंसाया जाए। अब दोनों लोग गए उस शख्स के सामने गए। दरूद पाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों शहजादे उस शख्स के सामने गए, और मौला हुसैन छोटे हैं इमाम हसन, पहले मुज़म्मिल आए थे, पहुंचे, और उस शख्स के सामने पहुंचने के बाद दोनों हाथ पैर यूं करके खड़े हो गए, रास्ता रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, यूं कर खड़े हो गए। अब वो शख्स बेचारा परेशान था, उसकी बड़ी उम्मीदें थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। बड़ी आस लेकर के आया था, और वो आस उसकी टूट गई, मुराद उसकी पर नहीं आई। वो गमगीन था, परेशान था। उसको आओ तुझी बताओ, कहा कि ओ बच्चे क्या करते हो, रास्ता छोड़ो, हट जाओ किनारे, हटो, होता नहीं है, कहते हटो, कहा हट जाओ किनारे। अब इमाम हुसैन ने उस राही के चेहरे की तरफ देखा, और देख करके कहा, जब तकदीर ही रास्ते से हट गई है तो रोएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? जब तकदीर ही रास्ते से हट गई है तो रोएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? अब इतना सुनना था कि उसको उसके कान खड़े हो गए, उस राही के फौरन ही कदम पे गिर गया। कहा, माफ करिएगा शहजादे, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन इस जमाल नुमा चेहरे में बिनहा जलाल ये बता रहा है कि आप किसी आम घराने के लड़के नहीं है, बल्कि आप तो किसी सरदार घराने के सरदार होने मालूम पड़ते हैं। आप तो किसी सरदार घराने के सरदार बच्चे मालूम पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो आदमी है शख्स, हाँ तूने सही पहचाना, पहचान ले, मैं शहीदों का सरदार हुसैन हूँ। ये मेरा भैया जन्नतियों का सरदार है, मेरा बाबा अली है जो वलियों का सरदार है, और मेरी माँ फातिमा है जो औरतों की सरदार है, और मेरा बाबा नबी है जो नबियों का सरदार है। पहचान ले, मैं हूँ शहीदों का सरदार, मेरा भाई जन्नतियों का सरदार, मेरा बाबा अली वलियों का सरदार, मेरी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, मेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबियों का सरदार। यकीनन तूने सही पहचाना है, मैं सरदार घराने का सरदार लड़का हूँ।
अब इतना सुनना था और कदम बोस हो गया कि मौला मुझसे गलती हो गई, माफ फरमाइए। कहा कि एक बात ये बता कि हम और मेरे भैया खेल रहे थे, देख रहे थे, तू परेशान होकर के हमारे नाना के दरबार में निकला, वजह क्या है, क्या बात है? कहा कि ए मौला हुसैन, बात ऐसी है कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं ईसाई हूँ, राहिब हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। मैंने आपकी नाना की रहमतों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने थे। हमने ये सुना था कि दुनिया के अंदर जब किसी को कुछ नहीं मिलता है उसको दरबारे रिसालत से हर कुछ अता किया जाता है। तो बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ी आस लेकर आपके नाना के दरबार में आया था। मौला हुसैन ने कहा कैसी आस, कैसी मुराद? कहा मौला हुसैन, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक औलाद नहीं हुई है। दरबारे रिसालत में, दरबारे नबूवत में मैं लड़का लेने आया था, औलाद मांगने आया था। मौला हुसैन ने कहा तो मेरे नाना ने क्या कहा? कहा आपके नाना ने मेरी पेशानी पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि जाओ, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब इतने में मौला हुसैन ने बड़े ताज्जुब से पूछा, मेरे नाना ने ऐसा कहा? कहा आपके नाना ने ऐसा कहा? कहा मेरे नाना ने ऐसा कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं? कहा आपके नाना ने कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं? इतने में कहा कि मौला हुसैन ने पूछा कि ये बता कि तू अकेले गया था या किसी को वकील बनाकर गया था? तो वो शख्स ने कहा, उस राहिब ने कहा कि मैं इस शहर में अनजान हूँ, मैं बेसरो सरकार हूँ, मेरा कोई यहाँ जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, मैं गरीब भी हूँ, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी को किराए पर हायर कर लूँ, मैं किसी को कुछ उजरत देकर के उससे ये कह दूं कि चलो मेरी वकालत दरबारे नबी में कर दो। मैं अकेला हूँ, मैं बेजारो मददगार हूँ। मौला हुसैन ने जवाब दिया, अरे नादान, परेशान क्या होते हो? इस दुनिया के अंदर जिसका कोई नहीं होता उसका हुसैन होता। दुनिया के अंदर जिसका कोई नहीं होता उसका हुसैन होता है। कहा क्या मतलब? कहा आज अपने नाना के दरबार में हुसैन नवासा बनकर नहीं, तेरा वकील बनकर के जाएगा। तेरा नाना का नवासा बनकर नहीं, तेरा वकील बनकर के जाएगा। पकड़ा हाथ, दरबारे नबूवत की तरफ बढ़े और दरबारे नबी में दाखिल हुए। अब जैसे ही दाखिल हुए, क्या हुआ कि नाना की नजर नवासे पर, नाना की नजर पड़ी नवासे पर, नवासे की नजर पड़ी नाना पर। दोनों में हाई कांटेक्ट हुआ और जैसे ही चाहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के हुसैन का इस्तकबाल करे, जैसा कि आपका मामूल था, हजरत इमाम हुसैन ने हाथ हिलाया कि नाना नाना नाना। कहा क्यों? ये तो मेरी आदत है, जब भी तू आता है मैं खड़ा होकर तुझको सीने से लगाता हूँ, ये आज मना क्यों कर रहा है? कहा कि नाना इसलिए कि मैं आज आपके दरबार में आपका नवासा बनकर नहीं आया हूँ, इस राहिब का वकील बनकर के आया। आज मैं नवासा बनकर नहीं आया हूँ, इस राहिब का वकील बनकर आया हूँ। कहा कैसा राहिब, कैसा वकील? कहा ये राहिब अभी कुछ देर पहले आया था, आने के बाद कहा था औलाद कह रहा था कि मेरे शादी को 7 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे औलाद नहीं मिली है, और आपने कहा कि उसकी किस्मत में औलाद नहीं। राम नाना ने नवासे के चेहरे को देखकर कहा, हाँ हुसैन, हाँ हमने कहा है कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं। फिर उन्होंने कहा, मौला हुसैन ने कहा, नाना आपने कहा है? हाँ बेटा मैंने कहा है नाना, उसकी किस्मत में मौला हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना एक बार फिर से कहिए, हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। नाना एक आखिरी बार पूछता हूँ, नाना क्या उसकी किस्मत में औलाद नहीं है? नहीं हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। एक बार फिर पूछते हैं, हुसैन पूछते हैं, ए नाना जान उसकी किस्मत में औलाद नहीं? कहा नाना जान, कहा इमाम हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। अब थोड़ा सा इमाम हुसैन ने अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा, नाना माफ करिएगा, अगर उसकी तकदीर में लड़का होता तो घर बैठे रहता, दरबारे नबूवत में क्या करने आता? अगर उसके तकदीर में लड़का होता तो घर बैठे ले लेता, आपके दरबार में क्या करना आता? इतनी दूर से चल करके आ रहा है, हजारों मील के मुसाफहत करके आ रहा है। अगर उसकी तकदीर में लड़का होता अपने घर में बैठ के ले लेता, आपके दरबार में क्या करना आता? जैसे ही इस जुमले को सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर तबस्सुम आ गया, मुस्कुरा कर कहे, क्या करूं मेरे लाल, उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। आए फिर मौला हुसैन पूछते हैं, उसकी किस्मत में औलाद नहीं? नहीं हुसैन
उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। वो या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान, उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। नहीं 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 हुसैन नहीं, उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा नाना जान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नाना जान ने हुसैन के चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद कहा, अरे बेटे बेटे हुसैन, अरे मेरे नवासे हुसैन, मैं लौहे महफूज का मुताला कर रहा हूँ, मैं लौहे महफूज का मुताला कर रहा हूँ, उसमें इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है। कहा नाना ने जैसे ही सुना इमाम हुसैन इतनी बात, इमाम हुसैन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा और देख करके कहा, नाना जान ये क्या कह रहे हैं? कौन सी लौहे महफूज की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मैं लौहे महफूज जानता हूँ उसमें तो या तो आप तकदीर लिखते हैं, या तो मेरा बाबा अली तकदीर लिखता है, या तो मेरा भैया हसन तकदीर लिखता है, या तो मैं तकदीर लिखता हूँ। किस लौहे महफूज की बात कर रहे हैं? इतना सुनना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर और खुशी आ गई और मुस्कुराने लगे। कहा क्या करूं मेरे लाल, क्या करूं मेरे लाल, उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा मौला हुसैन ने कहा, वो नाना जान उसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नहीं हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा एक बार और कहिए, हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नहीं उसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नाना जान उसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नहीं हुसैन नहीं उसकी किस्मत में औलाद नहीं। रोकना सुनना था। अब हुसैन का जवान नुमा चेहरा जलाल में तब्दील होता है और कहते हैं, ए नाना जान आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या इसकी किस्मत में औलाद नहीं? कहा नहीं हुसैन इसकी किस्मत में औलाद नहीं। तो नाना जान के चेहरे के तरफ मौला हुसैन ने देखा और देखने के बाद अर्ज किया, अरे नाना जान उसकी किस्मत में औलाद नहीं तो क्या हुआ? मैं उसको एक औलाद देता हूँ। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं, मैंने दो औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना जान मैंने 3 औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं, मैंने 4 औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना जान मैंने 5 औलाद की, मैंने 5 औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना जान मैंने 6 औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना जान मैंने उसको 7 औलाद अदा की। हुसैन उसकी किस्मत में औलाद की। रब की मशीयत जोश में आती है। रब ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील नाज़िल हुए, अर्ज करने लगे हाथ जोड़कर, ऐ अल्लाह के रसूल हुसैन से कहिए कि हुसैन खामोश हो जाए, वरना अगर हुसैन कयामत तक कहते रहेंगे तो अल्लाह कयामत तक हुसैन को औलाद देता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये पैगाम आप तक पहुंचाया है। हुसैन से कहिए हुसैन खामोश हो जाए, वरना अगर हुसैन कयामत तक कहते रहेंगे तो अल्लाह उस राहिब को कयामत तक औलाद देता रहेगा। ये है मकाम हुसैन कि अगर हुसैन बदल जाए तो रब की मंशा बदल जाए, लिखी हुई तकदीर बदल। और बस इसी आखिरी जुमले के साथ अपनी तकदीर खत्म करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला की धरती पर बेयारों मददगार थे, मरा मुझे इंसाफ से बताओ, जो मचल जाए तो रब की मशीयत बदल जाए, वो हुसैन करबला की धरती पर क्या मचलना नहीं जानता था? क्या वो मचल एक दूसरे का औलाद दिला सकता है? मेरा हुसैन अपने मासूम अली असगर को नहीं बचा सकता, अपने अली अकबर को नहीं बचा सकता, अपने अब्बास अलम बरदार को नहीं बचा सकता, औनो मोहम्मद को नहीं बचा सकता। तो आयो नादारो, मकामे हुसैन को पहचानो। अरे जहां औलाद दिला रहे हैं, जहां जान बचा रहे हैं, वो मकामे तबलीग है, वो मकामे तबलीग है। और इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को तबलीग के लिए करामत की जरूरत पड़ती है, और दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए शहादत की जरूरत पड़ती है। करबला में इमाम हुसैन को दीन बचाना था, शरीयत बचानी थी, मासूम अली असगर को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, अब्बास अलम बरदार को दे दिया, औनो मोहम्मद को दे दिया, कासिम को दे दिया, यहाँ तक कि 72 के 72 को दे दिया, क्योंकि शरीयत बचानी है।
शरीयत फैलानी नहीं है, शरीयत को फैलाने के लिए आप देख सकते हैं जब ख्वाजा महाराजा हिंद में तशरीफ लाते हैं तो शहादत नहीं करामत दिखाते हैं, कूदे में सागर को बुलाते हैं, ऊँटनी को बैठा देते हैं, क्योंकि ये मकामे तबलीग है, यहाँ करामत दिखाएंगे तो इस्लाम फैलेगा और जब जरूरत पड़ेगी इस्लाम को बचाने के लिए तब शहादत चाहिए। तो ऐसे हुसैन ने शहादत दी है, जैसे सैयदना सालार मसूद गाजी ने शहादत दी है, ऐसे मौकों पर शहादत देने वाले लोग शहादत देते रहेंगे। ये है मकाम हुसैन। और एक जुमला और कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा कि इस पूरे दुनिया में और तारीखी जुमला बोलने जा रहे हैं, मैं तारीखी जुमला रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छे तरीके से, अपने जहनों में रिकॉर्ड करिए ज्यादा अच्छा, कि इस पूरी कायनात में जब से आदम आए तब से, जब से आदम आए तब से जब तक मेहदीउल मुंतजर यानी जब तक कयामत नहीं हो तब तक जितने भी लोग आए हैं दुनिया में, जितने भी लोग आए हो, चाहे अंबिया हो, चाहे अगवास हो, चाहे अकताब हो, चाहे औताद हो, चाहे अबदान हो, चाहे औलिया हो, चाहे सालिहीन हो, जितने भी लोग होंगे, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे चदर हो, चाहे हजर हो, सभी को अल्लाह ने कुछ न कुछ दिया है। ऐ लोगों, दुनिया में ये अकेला हुसैन है जिसने खुदा को कुछ दिया है। अकेला खुदा है, आदम से लेकर मेहदी तक जितने भी लोग आए हैं सबको खुदा ने कुछ न कुछ दिया है, लेकिन एक अकेला हुसैन है जिसने खुदा को कुछ न कुछ दिया है। अपने अली असगर को दिया है, अली अकबर को दिया है, औलो मोहम्मद को दिया है, यहाँ तक कि अपनी जान को भी दे दिया है उसके लिए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कभी मौका रहा, टाइम ज्यादा हो गया, अभी असरी पढ़नी है, सिर्फ अल्लामा इकबाल की इस शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। वाह